जवाब देना पड़ेगा। में एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है और अब बात होगी राम नाम पर इतना ऐतराज क्यों है। अभी तक जो विपक्ष बीजेपी पर राम मंदिर की तारीख को लेकर तंज कस रहा था, जो ये कह रहा था कि राम मंदिर कब बनेगा बीजेपी ये बताए, ये बताती नजर नहीं आती। उसी बीजेपी पर विपक्ष अब इसलिए भड़क रहा है क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने राम मंदिर खुलने की तारीख का ऐलान कर दिया। बस इस ऐलान के साथ ही राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से गर्मा गया। आखिरकार ये पूरा मामला क्या है, जरा इस रिपोर्ट में समझिए और उसके बाद करेंगे इसी को लेकर चर्चा। पहले रिपोर्ट। राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिसे दशकों से राजनीति में भुनाया जा रहा है। पहले राम मंदिर नहीं बन रहा था, तब विपक्ष को आपत्ति थी और वो बीजेपी पर हमला करते हुए कहती थी कि बीजेपी वाले ये कहते हैं कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। लेकिन अब जब बीजेपी मंदिर बनाने की तारीख बता रही है कि मंदिर कब बनकर तैयार हो जाएगा, तो उस पर भी विपक्ष को आपत्ति ही है। राम मंदिर का मुद्दा इसलिए गरमाया क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने त्रिपुरा में एक रैली के दौरान ऐलान किया कि अयोध्या में 1 जनवरी 2024 को राम मंदिर तैयार मिलेगा। 2019 के चुनाव में मैं पार्टी का अध्यक्ष था और राहुल बाबा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। तो राहुल बाबा हर रोज पूछते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। और राहुल बाबा कान खोलकर सुन लो और सब रूम वालों आप भी टिकट करा लो। 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर वहां पर आपको तैयार मिलेगा। अमित शाह का बस इतना कहना था कि विपक्ष को इस पर भी मिर्ची लग गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फिर से आरोप और सवाल मढ़ने का दौर शुरू कर दिया। खड़गे ने अमित शाह से पूछ डाला कि आखिर आप कौन होते हैं ऐलान करने वाले? क्या आप राम मंदिर के महंत हैं? नसीहत दे डाली कि आपका काम देश की रक्षा करना है, आपका काम देश में कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसका ध्यान रखना है। रोजगार देने का वादा तो पूरा नहीं कर पा रहे, बस चुनाव आते ही जुमले छोड़ने लग जाते हैं। 1 जनवरी में वहां राम मंदिर का उद्घाटन होगा। आप कौन होते भाई बोलने का? क्या राम मंदिर के पुजारी है आप? क्या राम मंदिर के वहां महंत हैं आप? वहां के महंत लोग बोलने दो, साधु संत बोलने दो। आप क्यों है? आप पॉलिटिशियन है। आप देश को सुरक्षित रखना, कानून की व्यवस्था रखना, लोगों के पेट भरना और किसानों का दाम देना आपका काम है। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने तो बयान देकर आग में घी डालने का काम किया है। जगदानंद सिंह ने तो यहां तक कह दिया कि नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है। भारत के कड़-कड़ से सिमटकर पत्थरों की चार दीवारी में राम को कैद किया जा रहा है। जहाँ नफरत की जमीन पर राम के मंदिर का निर्माण हो रहा है, जहाँ की अब इंसानियत से बड़ा इस भारत में उन्मादियों की अब राम बचेंगे। अब लोगों के, गरीबों के, झोपड़ी वालों के, तुलसी के राम, अयोध्या के राम, सबरी की जूठन बैर खाने वाले राम अब भारत में नहीं, बल्कि पत्थरों के भीतर एक कैद केवल राम रहेंगे, बाकी सब जगह से राम खत्म हो गए। अब सवाल ये है कि आखिर भगवान श्री राम क्या सिर्फ चुनावों का एक मुद्दा बनकर रह गए हैं? चुनावी मौसम आते ही श्री राम का नाम जपने लग जाएंगे। क्या आपका विश्वास हे राम में है लेकिन श्री राम में नहीं? चुनाव आते ही आप क्यों जनेऊधारी बन जाते हैं? शायद विपक्ष ये भूल जाता है कि हर हिंदुस्तानी ने दशकों तक कानूनी लड़ाई लड़ी है। उसके बाद कहीं जाकर श्री राम अयोध्या में दिवाली के दिए जलाने के लिए लौट रहे हैं। तो सवाल क्यों उठ रहे हैं? विपक्ष क्यों भड़क रहा है? राम मंदिर बनने की खुशियां क्यों नहीं मनाई जा रही? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। राम नाम पर इतनी राजनीति क्यों? जब भगवान रोम रोम में बसते हैं, जब भगवान कण कण में बसते हैं, तो फिर उन्हीं भगवान राम से कोई बैर है क्या? राम मंदिर से कुछ लोग खुश नहीं है क्या?
बड़ा सवाल ये भी है कि जब बार बार ये पूछा जा रहा था कि राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे, आज जब तारीख का ऐलान हो रहा है तो फिर ऐतराज किस बात का। चर्चा की शुरुआत करते हैं आलोक वत्स, नेता बीजेपी हमारे साथ में, शक्ति सिंह यादव प्रवक्ता आरजेडी जल्दी हमारे साथ होंगे, अजय वर्मा नेता कांग्रेस हमारे साथ में इस वक्त है, स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं हिंदू महासभा के अध्यक्ष इस वक्त, और आचार्य रामविलास चतुर्वेदी मंत्री अध्यात्म रक्षा मंच से हमारे साथ में इस वक्त हैं। अजय वर्मा जी, पहले बार बार विपक्ष ये पूछता था कि राम मंदिर बनाएंगे तारीख नहीं बताएंगे, अब जब अमित शाह तारीख बता रहे हैं तो इतना ऐतराज क्यों है? फिर अब ये सवाल क्यों उठने लगे कि आप कोई महंत है क्या, आप तो पॉलिटिशियन हैं, ये बातें क्यों हो रही हैं? फिर 2019 में जब पूछा था तो इन्होंने तारीख बता दी, धन्यवाद है, लेकिन इन्हें चुनाव के समय ही भगवान क्यों हम आते हैं जो कणकण में आदमी के हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग और विदेश में जितने भारतीय रह रहे हैं उन सब में मौजूद हैं। खड़गे जी ने तो ये कहा है, कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है, देश की जनता तो ये कह रही है कि देश की जनता जो मध्यम वर्ग के व्यापारी जो 85 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पे आश्रित कर दिए उनका व्यापार कब सुधरेंगे। जो आप 5-10 घरानों के व्यापार बढ़ा के उनके अरबों खरबों करोड़ों अरबों की संपत्ति बढ़ी जा रही है, उनसे इसको देश को कब बचाएंगे। महंगाई नामी राक्षस से और बेरोजगारी नामी राक्षस से इस देश को कब बचाएंगे। भगवान राम से हमारी तो यही प्रार्थना है कि ये सेना को और राम को, इन्होंने दोनों को पॉलिटिसाइज करने का काम पेटेंट कराने के लिए अमेरिका में आवेदन दिया था, लेकिन अमेरिका ने राम मंदिर का कार्य पूरा हो ये तो चाहते हैं ना आप लोग? बिल्कुल पूरा हो, रामलला वहां विराजमान हो ये तो चाहते हैं ना आप लोग? रामलला तो वहां भी विराजमान है और हमारे दिल में भी विराजमान है और पूजा जी आपके दिल में भी विराजमान है, कण कण में विराजमान है, रोम रोम में विराजमान है, तो राम मंदिर की आवश्यकता नहीं है फिर? नहीं, दिक्कत है सबको। दिक्कत इनको क्या है कि जिस वक्त चुनावी सभाएं होती हैं तो ये एक एजेंडा लेके चले आते हैं। आपने देखा कि राम मंदिर और राम आलोक वत्स, आप एजेंडा लेकर चले आते हैं, दिक्कत आपके एजेंडा से है, राम नाम से दिक्कत नहीं आपके एजेंडा से। अजय वर्मा जी मैं आऊंगी आपके पास, बाकी लोगों के पास भी वापस लौटूंगी। आलोक वत्स ने सांसद में लोकसभा में ये कहा कि राम सेतु है ही नहीं, झूठ बोल, इनकी आस्था और इनके नकली हिंदू है ये। आलोक वत्स जवाब दीजिए फटाफट से, सर मुझे ब्रेक पर जाना है, उसके बाद देखिए पॉलिश्ड है, पॉलिश कर जाओ। अजय जी सर जवाब ले लूं, फिर मैं बाकी लोगों के पास भी आऊंगी ब्रेक के बाद। कि इनकी अब कलाई उतर चुकी है, इनकी पॉलिश खुल चुकी है। आलोक वत्स, ऐसा है, हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हम हिंदूवादी हैं, हम हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शुरू से इस चीज को अपने एजेंडा में रखे थे और आज उसको मूर्त रूप दे रहे हैं। ये हमारी नहीं, देश के 140 करोड़ लोगों की आस्था का प्रश्न था जो बरसों से लंबित था। जिस स्थिति में राम रखे गए थे उस स्थिति से उनको निकाल कर आज भव्य मंदिर के रूप में स्थापित करके पूरा देश रोमांचित हो रहा है, पूरे देश की जन भावनाएं इसके साथ हैं और इसमें हम इसी बात पर तो उनको एतराज है कि आप इन्हीं जन भावनाओं का फायदा पॉलिटिकल तौर पर उठाना चाहते हैं, जो पेट में दर्द की वजह वो यही तो है। पूजा जी, सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मंदिर का निर्माण हुआ राजीव गांधी के टाइम में। मैं वापस लौटूंगी, सबके पास बने रहिए हमारे साथ में, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। बड़ा सवाल लगातार बरकरार है, ऐतराज किस बात पर, राम नाम पर या राम नाम के नाम पर राजनीति पर? और देखिए बड़ा सवाल जो लगातार बरकरार है, एक बड़ी बात जो जगदानंद ने कह दी कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हो रहा है, यह लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत करने जैसी बात है। तमाम मेहमान लगातार बने हमारे साथ में, आरजेडी की प्रवक्ता जो इस वक्त हमारे साथ में, उनकी तरफ रुख करूंगी मैं। शक्ति जी, क्या आपको यह वाकई लगता है कि वो नफरत की जमीन है? और नफरत की जमीन कहकर तो आप 140 करोड़ की जनता की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रहे हैं। समझा नहीं या पूरी बयान के तात्पर्य को आप समझने की कोशिश करिए। जगदानंद सिंह जी ने भगवान राम के प्रति कोई अनादर का भाव नहीं रखा और मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम एक आदर्श पिता भी हैं, एक आदर्श नागरिक हैं, एक आदर्श राजा हैं और निश्चित तौर पर हम उस राम को मानते हैं, उन राम की पूजा करते हैं जो दशरथ जी के लाला जी है, दशरथ के नंदन हैं। हम उस राम की पूजा करते हैं जो सबरी के घर जाकर के जूठा बैर खाते। हम उस राम की पूजा करते हैं जो निषाद को गले लगा करके सरजुग पार करते थे और हम उस राम की पूजा करते हैं जो कोल भील के साथ। तो राम मंदिर में कौन से राम विराजमान होंगे? अरे आप सुन तो लो, आप डिबेट में बुलाए हो तो बात सुन लो पहले। हमने कहा आपसे कि कोल भील के साथ जब अधिनायकवाद कायम था, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण जाति नहीं, ब्राह्मणवादी व्यवस्था
जो लंका में कैंप उसको ध्वस्त किया कोल भील के सहारे, हम उस राम की बात करते हैं जो राम सबके हैं, कन कन में है, हर घर में है, हर मन में है, हर जगह व्याप्त हैं। हम उस राम को नमन करते हैं, पूजा करते हैं। वो वही राम नहीं है? क्या वो दूसरे और राम है जो अयोध्या में स्थापित? अब मैं एक सवाल पूछूं आपसे, मैं सवाल पूछूं, बिल्कुल, कण कण में बिल्कुल। अगर राम है, रोम रोम में राम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे वो राम के लिए मंदिर होना ही नहीं चाहिए। फिर आप क्या इस पर ज्यादा फोकस करते हैं कि फिर हमको राम की जरूरत नहीं, हमारे रोम रोम में बसे हैं राम, हमें क्या आवश्यकता मंदिर जाने की? आप सुन लीजिए, आप, मैंने कल भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि हम अयोध्या की जो मंदिर है, अयोध्या जो जन्म स्थली है, उस पर मेरी आस्था है। वो भगवान का अवतरण का जगह है, उससे मैं अपने को असंबद्ध नहीं कर सकता, अलग नहीं कर सकता है। जगदानंद सिंह जी ने किस परिप्रेक्ष्य में कहा है, वो तो उसकी व्याख्या वो स्वयं करेंगे। देखिए, मैं नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण, क्या इसका कोई और आशय भी हो सकता है? सर, मैं आपसे जो सवाल पूछने में चाहूंगी, प्लीज मैं उसका आप मुझे एक बार जवाब दीजिए। जनता जानना चाहती है, नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण, इसका और क्या आशय हो सकता है? देखिए, अब उनका उद्देश्य कहने का भावार्थ क्या है, वो तो व्याख्या वही करेंगे। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे और मैं पार्टी के प्रवक्ता होने के हैसियत से मैं दो टूक शब्दों में कहता हूं, सनातन मेरा आवरण है, सनातन मेरा चरित्र है, सनातन मेरा कर्तव्य है, सनातन मेरा धर्म है, सरोकार भी है, और उसके प्रति प्रतिबद्धता हमारी अपनी निष्ठा है। हम उस राम को तो न कोई अस्तित्व को नकार सकता है, न कोई नकारेगा। जब तक ये चांद सूरज रहेगा, पृथ्वी रहेगी, उस राम के मर्यादा को, उस राम के चरित्र को, उस राम के व्यक्तित्व को, उस राम के रामायण को, राम जोड़ायन, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के नेताओं की आस्था भगवान श्री राम में है? देखिए, एक बात सुन लीजिए, एक अब इसकी व्याख्या मैं नहीं करना चाहता, सगुन की निर्गुण की चर्चा मैं हाँ या ना में जवाब चाह रही हूँ। तुलसीदास जी ने क्या, भगवान श्री राम में आस्था है आपकी पार्टी की, आपके पार्टी के नेताओं की? आप एक ऐसा सवाल आप पूछ रही हैं, अगर आस्था ना होता तो मैं बोलता क्यों? अगर आस्था है तो फिर अभी तक इस बयान की पार्टी ने निंदा क्यों नहीं की? पार्टी ने इस बयान से खुद को अब तक अलग क्यों नहीं किया? आपको मैं बता दूं, सर एक सेकंड सुन लीजिए मेरी बात, सर एक सेकंड के लिए सुन लीजिए कृपा करके प्लीज। अगर आपके नेता ये कहते हैं कि नफरत की जमीन पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है और उसका आशय लोगों के बीच में गलत जा रहा है, तो फिर पार्टी को इस बयान की निंदा करनी चाहिए ना? उन्होंने दो बातें कही कि हम हे राम को मानते हैं, हम गोडसे को राम को नहीं मानते हैं, हम हे राम को मानते हैं जो हमारे बापू स्वामी चक्रपाणी महाराज, ये हे राम और ये राम कौन कौन से अलग राम है? ये पार्टियों ने अपने अपने हिसाब से कौन से राम बना लिए हैं? जहां तक हम जानते हैं वहां तक तो हम तो एक ही राम को जानते हैं, भगवान श्री राम। देखिए पूजा जी, सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात कि यह नफरत की जो जमीन पर राम मंदिर के निर्माण की बात किया है, बिल्कुल न सिर्फ यह गलत बयान है, बल्कि एक जो हमने सर्वोच्च न्यायालय से जीत करके लाए हैं उसका भी अपमान है, क्योंकि ये न्याय की जमीन है भाई। हम लोगों ने एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। और दूसरी बात यह है, आप देखिए विदेशी आक्रांताओं ने आकर के तोड़े हमारे मंदिरों को, हमने अन्यायपूर्वक तरीके से एक लीगल लड़ाई लड़के मिला यहाँ पे। लेकिन एक पूजा जी, एक है ना गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जह जप यज्ञ योग मुनि करहि तहम आरिच सुबाह डरहि, देखत यज्ञ निशाचर धावहि करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि। जहां भी अनुष्ठान होता है, जहां भी शुभ काम होने लगता है, जहां भी मंदिर बनने लगता है, आप देखो माननीय कोर्ट में जब चल रहा था कितनी बार कपिल सिब्बल जी खड़े होकर अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, तो निश्चित रूप से नकारात्मक लोग नकारात्मक टिप्पणी करने लगे। हमें जगदानंद जी से बड़ी आशा थी, वो बड़े समझदार व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान है, लेकिन उनको इस तरह के बयान दे करके जो हमारे करोड़ों हिंदुओं की भावना को जो ठेस पहुंचाई है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि कांग्रेस की तो भाषा, चलो कांग्रेस बोलती है कि कभी भगवा आतंक, कभी राम मंदिर के अस्तित्व को नकार देना। अब जो कह रहे कि जी सबरी के मैं राम को मानता हूं, तो सबरी के राम कितनी प्रतिमाएं बनाए हैं, कितनी मंदिर बना दिया सबरी के राम को कि लोगों प्रेरणा ले उसके। भाई केवट के मित्र राम, वो केवट के मित्र भगवान राम का कितनी प्रतिमाएं आपने स्थापित कर दिया। भाई सवाल ये सिर्फ बातें करने से नहीं होगी भाई, आपके जो कर्म है उसको भी देश दुनिया देख रहा है। कम से कम इस देश में रह के राजनीति कर रहे हैं तो देश के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति कम से कम सम्मान रखिए। और ये रामलला का स्थान है जहाँ पे भगवान राम का प्रकट्य हुआ था, जहाँ पे मैं आप सभी के पास वापस लौट रही हूँ। बहुत देर से आचार्य रामविलास इंतजार कर रहे हैं, मैं सर आपके पास वापस लौट रही हूँ, लेकिन इस बीच हम अपनी बहस पर फिर से वापस लौटेंगे। आचार्य रामविलास जी, इन लोगों को राम नाम से कोई बैर है?
या क्या वजह आप समझ रहे हैं कि ये लोग ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं? सारे और पॉलिटिकल पार्टी को छोड़िए, जनता की भावना जिससे आहत होती हैं, जो राम को चाहते हैं, जो राम को मानते हैं, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने के लिए समय दिया। पहली बात तो श्री जगदानंद जी को अपने बयान को वापस लेना चाहिए। मुझे लगता है कि उनको भगवान के अवतरण की जो पावन भूमि है, जिसको पूरा विश्व आदर के साथ में, अपनी भावना के साथ में मानता है, तथा जिसके प्रति समस्त सनातन धर्मावलंबियों का बहुत अगाध आस्था है, उसके प्रति मुझे लगता है कि शायद अपने पार्टी के वोटरों को अथवा अपनी पार्टी की राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का बयान दिया, तो उनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए। लेकिन रही बात भगवान राम की और हे राम की, देखिए यही इनकी सोच में एक अंतर पाया जाता है कि किस प्रकार से भगवान के नाम को राजनीतिकरण करके और लोगों के अंदर एक भ्रम पैदा किया जाए। भगवान राम तो जन जन के आराध्य हैं। अगर आप इस बात को मानते हैं तो आपको तो और खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। और गृह मंत्री जी ने जिस प्रकार से तारीख बताई है, उसका आपको आगे आकर के स्वागत करना चाहिए कि हाँ, ये बहुत अच्छा कार्य हुआ है और आप उस दिन तैयार होकर के और भगवान के मर्यादा पुरुषोत्तम के उस दिव्य भव्य मंदिर के इस निर्माण में और अपना सहयोग देने के लिए तत्पर रहें। परंतु जो ये राजनीतिक भावना इनकी इस प्रकार के बयानों से प्रदर्शित होती है, वो बोलने में कुछ और है और वास्तविकता में, मानसिकता में कुछ और है। ठीक है। अभी आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे थे कि कण-कण में भगवान है। जब आप मानते हैं कि कण-कण में भगवान है, तो फिर भेद कहाँ हो गया? फिर भगवान की उस पावन भूमि, उस अवतरण भूमि पर आप ऐसी बयानबाजी क्यों? अजय वर्मा जी, सवाल ये है कि जब राम सबके हैं, भगवान श्री राम आपके भी उतने, मेरे भी उतने, और यहाँ पर जितने भी मेहमान बैठे हैं सबके उतने, तो फिर ये डर किस बात का कि राम उनके ज्यादा हैं, राम हमारे कम हैं? राम तो सबकी नैया पार लगाते हैं, तो फिर राम नाम पे सब अलग अलग बातें क्यों कहते हैं? पूजा जी, अभी एक ज्ञानवान बीजेपी के प्रवक्ता, मैं तो उन्हें प्रोपोगंडिस्ट कहता हूँ, हिटलर के जो प्रोपोगंडिस्ट थे, जो गोपाल प्रचार मंत्री, प्रोपोगंडिस्ट मिनिस्टर, उसकी तरह कह रहे थे कि साहब इतने रुपए विज्ञापन में खर्च कर दिए। आरटीआई में हमने सवाल पूछा तो 10,000 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने अपने फोटो शूट्स पर और देश के उस पर खर्च कर दिए, विज्ञापनों पर 10,000 करोड़ रुपए। रहा राम का सवाल, अभी अमित शाह जी कह रहे थे, देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठे देश के राजा ने कहा था, मित्रों 2022 तक हिंदुस्तान के हर आदमी को मकान मिल जाएगा। 2022 चला जा रहा है, 23 आ गया है, मैं मकान की पूछूं कितनों को दिया है? ऐसे ही राम के बारे में, राम की जो श्रद्धा है, जो आस्था है, वो कण-कण में राम है। अब जय श्री राम कहिए या सीताराम कहिए या जय भगवान श्री राम कहिए। जय श्री राम से अजय वर्मा जी, नहीं, जय श्री राम से आपको कोई ऐतराज है? आप नहीं, हमें कोई नहीं। आपको कोई ऐतराज हो तो आप बता दीजिए। मैं आपसे पूछ रही हूँ, कोई जय श्री राम से आपको ऐतराज है? हमारी पार्टी को तो कोई ऐतराज नहीं है। राम मंदिर से कोई ऐतराज है अजय वर्मा जी? कोई ना कभी ऐतराज था। राम मंदिर के निर्माण पर, रामलला के विराजमान होने पर खुशी हो रही है कि नहीं हो रही? पहले मैं ये जानना चाह रही हूँ। लेकिन बहुत खुशी है हमें तो। लेकिन जो गृह मंत्री है, चाइना को लाल आंख नहीं दिखाएंगे, चाइना घुसा जा रहा है, पाकिस्तान तो दोनों मामलों को मर्ज क्यों कर देते हैं आपके नेता? अजय वर्मा जी, यही बड़ा सवाल है ना, दोनों मामलों को मर्ज क्यों कर देते हैं? आप बेरोजगारी की बात कीजिए, महंगाई की बात कीजिए, चीन पर बात कीजिए, पाकिस्तान पे बात कीजिए, लेकिन आप राम मंदिर को यहाँ क्यों घसीट लाते हैं, जो आस्था का विषय है? एक इसके लिए लंबा संघर्ष रहा। जो प्रोपोगेंडिस्ट है राम मंदिर को, तो ये प्रोपोगेंडिस्ट आलोक वत्स बताएंगे। प्रोपोगेंडा आप चला रहे हैं, तकलीफ इनको इस बात से, राम नाम से तकलीफ नहीं है इनको, प्रोपोगेंडा से तकलीफ है आपके। आलोक वत्स जी, देखिए, ये कांग्रेस वालों को कोई काम नहीं है। अभी राहुल गांधी एक पिकनिक मना रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक। राजनीतिक विश्लेषण है या बीजेपी नेता है? बताते थे ये एक चीज सुन लीजिए, आप आराम से सुनिए जो मैं कह रहा हूं।
कि हमने कसम खाई थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, कसम चलो ये खाते भगवान हमने से मंदिर ये बना सुप्रीम दिया। कोर्ट की मेहरबानी हो गई, आपका सुप्रीम मंदिर कोर्ट बन गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी अयोध्या में राय दी आपने हमने। जमीनों में कितना बड़ा तो घोटाला अगर- अरबों अगर- रुपए का कर अगर दिया, सुप्रीम- अरबों खरबों अगर रुपए का सुप्रीम पूरे कोर्ट ने ये संसार में राय दी कलंकित है, कर दिया तो आप भगवान इसका राम के नाम सम्मान को, कीजिए। अयोध्या को आप चंदा लेके आप लोग पहुंचा रसीद रहे पे हैं पैसे नहीं दे रहे, कि बता अगर दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पीएम ने केयर फंड का नहीं लड़ाई बताएंगे। अब भगवान अगर राम को सुप्रीम पॉलिटिसाइज कोर्ट ने करेंगे, हमें ये कोई जीत बात दी नहीं है, करेंगे केवल तो आपको इसके भगवान ऊपर राम को। एतराज नहीं होना अरे चाहिए। भगवान को पॉलिटिक्स देखो, आपके भगवान श्री राहुल राम ने गांधी कुर्ता के अभिमानी ऊपर रावण जनेऊ का पहन घमंड के छू क्या करके प्रदर्शित उसका करना वध चाह किया रहे था। हैं? श्री कृष्ण आलोक ने भट्ट साहब, इनको तकलीफ, विपक्षी पार्टी के लोगों को तकलीफ इस बात से हो रही है कि भगवान श्री राम के नाम पर आपने खुद का पेटेंट कर लिया, आप पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। आप 2024 में फायदा ना ले जाए राम नाम के सहारे। सोच रखते हैं तो इसमें क्या गलत है? अगर हम हिंदूवादी सोच भगवान रहे हैं, श्री हम राम हिंदू हैं तो हिंदूवादी सोच रखते हैं। बेरोजगार रूपी रावण को और महंगाई रूपी कंस अरे बहुत बजा लिया आपने बेरोजगारी, अब बेरोजगारी और महंगाई का बिगुल बहुत जो बजा लिया उनके आपने, रक्षक है लेकिन देश देश की में, जनता ने उसको वो नकार रक्षक दिया। अपने आप बेनकाब और बेपर्दा हो जाएंगे वो रक्षक, जो भगवान अजय वर्मा जी, आपको भी राम नाम का सहारा है कि नहीं? राम तो सबके बेड़ा पार लगाते हैं, सबकी नैया पार लगाते हैं, आपको भी राम नाम का सहारा है कि नहीं? देखिए भगवान का धनुष जो है उस रावण को मारेगा, वो रावण जो महंगाई रूपी रावण है। अब तो रावण को अटैक कीजिए ना, आप तो राम को भी घेरे में लेकर आ जाते हैं। कोई कह रहा है कि हे राम और गोशी वाले राम अलग अलग हैं, आपके लिए भी राम अलग अलग है क्या? भारत की जनता ने धनुष उठाया। आपके लिए भी राम अलग? आपके नेता कहते हैं कि सुबह चंदा मांगते हैं राम के नाम पर, शाम को दारू पीते हैं। एक कहते हैं राम के नाम पर कि आप मेहनत है क्या, पहले आप खुद तारीख पूछते हैं, तारीख बताते हैं तो आप कहते हैं कि आप मेहनत हैं क्या। आप सारे विषयों को बात कीजिए, लेकिन क्यों बार बार आप ही लोग खुद कटघरे में आकर खड़ा हो जाते हैं अजय वर्मा जी? भारत की जनता लोगों की नब्ज को नहीं समझ पा रहे, उनकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहे, या फिर आपके लिए राम नाम का अस्तित्व है नहीं, जैसे कि आपने कोर्ट में कहा। ये भारत मुक्त कांग्रेस के नुमाइंदे हैं। बुरा होता है पूरा देश जानता है। इस देश के लोगों को लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं, संविधान का जो मजाक उड़ाया जा रहा, सुप्रीम कोर्ट की मेहरबानी है। आप चंदे के लिए आप राम का नाम करते हैं, आप जमीन खरीदो में घोटाले करते हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरा कौन सा घोटाला हुआ है? वहाँ के अखबार कह रहे हैं, वहाँ के चैनल कह रहे हैं। कौन सा अखबार कह रहा है? आपको कौन सा आईटीआई के घोटाला हुआ है? हुआ है। आप घोटाले का नाम बताइए, कौन सा घोटाला हुआ है? आप घोटाले का नाम बताइए। देखिए कोई घोटाला नहीं हुआ है। तकलीफ प्रोपेगेंडा से है, प्रोपेगेंडा से तकलीफ है कि राम से तकलीफ है? पहले ये स्पष्ट कीजिए, फिर मैं चक्रपाणी महाराज जी की बात जाऊंगी। अजय वर्मा जी, ये स्पष्ट कीजिए कि तकलीफ किस बात से है? प्रोपेगेंडा से तकलीफ है कि राम नाम से तकलीफ है? ये स्पष्ट कीजिए जनता को। पॉलिटिसाइज मत करो, भगवान राम को बेचने का काम मत करो। स्वामी चक्रपाणी महाराज, स्वामी चक्रपाणी महाराज, क्या समझ रहे हैं आप? किस बात से तकलीफ है? राम नाम से तकलीफ है, राम मंदिर से तकलीफ है, किस बात से तकलीफ है? देखिए मुझे पूजा जी कांग्रेस जी बोलिए चक्रपाणी महाराज जी, बोलिए। पूजा जी देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, सवाल इस बात का है कि 100 करोड़ हिंदुओं की भावना को लोग आहत करके राजनीति कैसे कर पाएंगे। अब जरा देखो कि जब राम मंदिर के हम चूंकि खुद उसके पक्षकार थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सुनिए, अरे सुनिए भाई आलोक जी, सुनिए, मैं बोल रहा हूं। तो आप जब सर्वोच्च न्यायालय में केस था, उसमें भी कपिल सिब्बल खड़े होकर व्यवधान डाल रहे थे, और अब जब बन गया, निर्णय आ गया, उसके बावजूद भी उन टिप्पणी कर रहे थे। तो अजय जी थोड़ा सा, अजय जी सुनो, अजय जी थोड़ी सी समझना चाहिए, निश्चित रूप से आपको समझने की आवश्यकता है कि भगवान राम का विरोध करके सत्य कैसे प्राप्त करेंगे भाई। अब इसमें देश में आप लोगों ने राम को काल्पनिक नहीं बताया था, ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने राम को काल्पनिक बताया, कोर्ट में आपने कहा कि राम काल्पनिक है। पूजा जी, भगवान राम काल्पनिक है, राम सेतु को आपने इनकार कर दिया, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से आलोक जी, इस तरह अजय जी, इस तरह अजय जी, आप राम के विरोध करके राम भक्त को कैसे ले सकते हैं? उसका भी जिक्र कर दे। हमने करोड़ों लोगों के मानस पटल पे भगवान श्री राम है, करोड़ों के हृदय में भगवान राम बसते हैं। आपने तो राम के जितेंद्र सिंह और आप चाहते हैं कि भगवान राम का विरोध सत्ता प्राप्त करे, तो निश्चित रूप से बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आपके लिए वो पत्थर है कि राम? टेक्नोलॉजी से आपके लिए पत्थर है वो राम? हर पत्थर में राम है, लेकिन आपके लिए वो पत्थर है कि राम?
समुद्र तो लाखों वर्ष पुराना है, 18,000 कम वर्ष की से क्या कम होती है, निर्णय राम आ तो गया करोड़ों तो वर्ष उसका पुराने स्वागत हैं। करना और ये चाहिए, झूठ बोल आपको गए। स्वयं वहां तो जाना इनकी चाहिए, असलियत जाकर को के इस बात का राम मंदिर अजय जी, के इस निर्माण में बात का अपना देखो साथ विपक्षी सहयोग पार्टियों को देना नहीं चाहिए। लगता कि राम नाम के सहारे कहीं फिर से सरकार न बना ले, सनातन धर्मावलंबियों की कहीं इसीलिए तो भावनाओं बार को बार आहुति आप लोग फिर करने का आलोचना काम नहीं कर करने रहे हैं। लगते भगवान श्री राम की ही। इसलिए भगवान राम क्षमा सृष्टि के करें। निर्माता को लेकर ऐसी बयानबाजियां लगातार। जितेंद्र सिंह जी ने बहुत शुक्रिया सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। राम पर आस्था है, लेकिन फिर भी राम नाम पर ही ये लोग सवाल दागते नजर आते हैं। बड़ा सवाल ये है कि राम नाम को बार बार क्यों कोसा जाता है? जिस राम के सहारे नैया पार होती है, उसी राम नाम के खिलाफ में ये लोग बार बार ऐसी बयानबाजी क्यों करते हैं? हैरत तो इस बात की भी कि है, ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं और ये कहते हैं कि हम गोडसे वाले राम को नहीं मानते, हम हे राम वाले राम को मानते हैं। न जाने इनके लिए कितने राम हैं, लेकिन इस देश की जनता के लिए तो एक ही राम है जो कहते हैं जय श्री राम है।